हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्रांति संभव और आज के इस स्टोरी में कई सारे कमबैक्स हो रहे हैं। मैं कमबैक कर रहा हूं कुछ महीनों के बाद, टाइम्स ड्राइव कमबैक कर रहा है कुछ सालों के बाद, और एक कार न्यू सैंट्रो ये भी कर रही है कमबैक। और आज की स्टोरी में जानेंगे ऑल न्यू सैंट्रो कितनी न्यू है। So first thing first, let's talk about the looks. और इस न्यू सैंट्रो के लुक की बात करें, this will remind you of most of the Hyundai cars, especially the front grille. This is the similar smiling face which they have in most of their compact cars, and this is looking stylish or smart, I would say. Then if you talk about the bonnet line, it's not adding special character to it. ये थोड़ा सा unfinished मुझे ज़रूर लग रहा है. This headlamp, this reminds me of Iton or Grand Iton shape. I'm not sure. This is again very subjective thing. And then there is this boomerang design element, जो headlamp पे भी आपको देखने को मिलेगा. And then if you see on the sides, थोड़ा सा मोशन के अगेंस्ट डिज़ाइन मुझे लगता है, बट या दिस इज़ एडिंग सम लाइन्स, सो एक तरह से यहाँ थोड़ा सा कैरेक्टर ऐड हो रहा है. व्हेन वी लुक एट दिस पार्ट, यहाँ जो लाइन है वो थोड़ी नीचे जाती दिखाई दे रही है, और आई एम श्योर फ्रॉम इनसाइड दिस एनहांसेस द व्यू, बट वो बाद में हम चेक करेंगे. एंड देन पीछे का लुक यहाँ अगर आप देखें काफ़ी स्मार्ट सा नज़र आ रहा है, और टिपिकल Hyundai डिज़ाइन फ़िलासफ़ी यहाँ भी आपको नज़र आएगी. कुल मिलाकर अगर लुक की बात करें, बहुत ज़्यादा रेडिकल नहीं है, बहुत डिस्टिंक्ट नहीं है. समहाउ दिस इज़ स्मार्ट डिज़ाइन, लेकिन अगर खूबसूरती की बात करें वहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर इसे नहीं मिलते हैं. बट हैविंग सेड दैट, अंदर की कहानी क्या है अब वो देखते हैं. Now I'm sitting inside this new Santro and we'll start the story inside की कहानी. यहाँ स्टीयरिंग व्हील को सबसे पहले आप देखें, यहाँ कंट्रोल्स आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम का मिल रहा है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपके स्मार्टफोन के लिए भी. Then you can change your modes from here. The design of this steering wheel is basic. It's looking smart. All black finish with some champagne gold touch, which company is saying segment first. This is looking nice, I would say. जो इसकी हाइट है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी मेरे जैसे लंबे लोगों के लिए थोड़ी नीची है. सीट्स आर कंफर्टेबल. अगर हम इस ड्राइवर सीट की बात करें, कम्फी मुझे लग रहा है. इसका सपोर्ट अच्छा लग रहा है. थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक मैं कहूँगा. इट्स नॉट एग्जाम्पलरी. बैक सपोर्ट भी मुझे फर्म और अच्छा लग रहा है. बट अगेन दिस हाइट इज समहाउ बॉदरिंग मी. सो एज द कंपनी इज क्लेमिंग दिस इज द मॉडर्न टॉल बॉय डिज़ाइन, और इसी वजह से अगर हम देखें, मॉडर्न का मतलब ये है बेसिकली कि ये उतनी टॉल बॉय नहीं है. द लेंथ ऑफ दिस कार इज इंक्रीज. द विड्थ जो सबसे ज़्यादा 120 mm की बढ़ोतरी हुई है, जो सबसे ज़्यादा बढ़िया बदलाव आपको इसमें नज़र आएगा. द व्हील बेस इज ऑल्सो इंक्रीज, बट द हाइट हैज़ gone down a bit. अब इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके फीचर्स पर. सबसे ज़्यादा अगर जोर है कंपनी की तरफ से तो एक सेगमेंट फर्स्ट, यहाँ हम देखें 7-inch स्क्रीन है. दिस इज लुकिंग शार्प. डिस्प्ले अच्छा है. फॉन्ट्स भी मुझे यहाँ अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और फंक्शंस भी इसमें काफ़ी सारे आपको मिल रहे हैं. प्लस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो है, मिरर लिंक है, एप्पल कारप्ले है, एंड वॉइस रिकग्निशन ऑल्सो, विच इज़ सेगमेंट फर्स्ट. एंड मुझे लग रहा है कि काफ़ी काम की चीज़ होती है, काम का फीचर होता है अगर हम इस सेगमेंट की गाड़ी की भी बात करें तो. एंड दीज स्विचेस नॉब्स ये भी सॉलिड लग रहे हैं, अच्छे टच एंड फील में हैं. यहाँ सामान रखने की थोड़ी सी जगह. देन लुक एट दिस USB पॉइंट, पावर पॉइंट, इस छोटू सा गियर लेवर, कॉम्पैक्ट कार के हिसाब से कॉम्पैक्ट सा गियर लेवर. फंक्शनल, लुक्स नाइस, एंड आई वुड से क्यूट ऑल्सो. यहाँ आप विंडो का कंट्रोल आपको सेंटर कंसोल के साथ दिया गया है. एक और चीज़ कंपनी ने सेगमेंट फर्स्ट कहने का दावा किया है, स्वच्छ कैप.
सो इफ़ यू रिमेंबर ऑटो एक्सपो के वक्त कंपनी ने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की थी एंड वी एक्चुअली नीड दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव, क्योंकि जो सड़कों पर गंदगी की हालत है, एवरी ड्राइवर शुड चेंज हिज और हर हैबिट. खैर, कमिंग बैक टू दिस न्यू सैंट्रो, यहाँ सामान रखने की आप एक्स्ट्रा जगह, यहाँ मोबाइल फ़ोन यहाँ रख सकते हैं. ग्लव बॉक्स में भी ठीक ठाक जगह आपको मिल रही है. एंड दिस अट्रैक्टिव लुकिंग जो साइड वाले AC वेंट्स हैं. अब ये कहानी हो गई है फ्रंट सीट की. इस सीट पर क्या कहानी है, जगह कितनी है, we'll just check that. And now let's sit on the second row. और यहाँ पर क्या कहानी है आपको बताता हूँ. This is impressive. This front seat जो मैंने अपने सीटिंग पोजीशन के हिसाब से सेट की थी, उसके बाद the kind of leg room I'm getting, even with this height of 6 feet 3 inches, और फिर इसका rear AC vent भी है. तो मुझे लग रहा है कि इस नई सैंट्रो के पिछली सीट से आई एम रियली इम्प्रेस्ड. द काइंड ऑफ स्पेस इट गिव्स, द काइंड ऑफ leg support, thigh support, knee room, head room and back support. I think for two people it's really impressively spacious, I would say, and comfortable too. कुल मिलाकर मुझे ये लग रहा है अब अंदर बैठ के कि this car is much better when you sit inside. बाहर से मामला उतना अट्रैक्टिव या अपीलिंग नहीं है, बट Hyundai has done great job. अगर हम इसके अंदर फीचर्स और आराम और स्पेस की बात करें तो स्पेस का एक और मामला तो होता है इस सेगमेंट में. सामान कितना रख सकते हैं, लेट्स सी. ओके, दिस स्पेस इज ओके आई गेस. यहाँ सामान जो रखा हुआ है उस हिसाब से 2 छोटे लगेज आप आराम से रख सकते हैं. आई विल शो. और एक और बैग, 2 ही हाथ हैं. एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी लग रही है ना, इट्स लिटिल क्रैम्प्ड. अगर एक्सेस की बात करें तो पूरा पार्सल ट्रे हटाएं, देन यू हैव बेटर एक्सेस. बट यहाँ अगर ऐसे आप सामान रखना चाहते हैं, इट्स लिटिल क्रैम्प्ड. चलिए, तो अब क्या बचा है. जी हाँ, let's drive this car. So before we start driving this new Santro and I start talking about how it drives, पहले एक बार फिर से याद करते हैं इसके engine specs को. If you remember, this has 1.1 liter petrol engine which gives 68 bhp of power, और जो mileage है, tested mileage, that is 20.3 km per liter for both manual and the smart auto. Then there's CNG option as well, which is 30.5 km per kilogram. That's the tested mileage for that version. Right now I'm driving this manual one, और इसके ड्राइव के बारे में भी अब बातें करते हैं. तो जिस तरह के सेगमेंट की ये सैंट्रो कार है, उस हिसाब से आई कैन से द ड्राइव इज सैटिस्फैक्टरी. इट्स नॉट लाइक वेरी स्पोर्टी और जिपी. इनिशियल जो RPM है वहाँ पर थोड़ी सी और ताकत रहती तो और मज़ेदार रहती. बट हैविंग सेड दैट, ओवरऑल आई थिंक जो परफॉर्मेंस है सिटी कार के हिसाब से, इट्स वेरी स्मूथ. दिस इज़ द वर्ड आई वांट टू यूज़, वेरी स्मूथ. और इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हेल्प मिल रहा है इसको इसके सस्पेंशन से. स्टीयरिंग कंट्रोल, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज़ स्मूथ, and so is the power delivery or acceleration. It's not jerky, it's not uneven. So, as I said, smooth इसकी ड्राइव को मैं ज़रूर कह सकता हूँ. I also drove the Smart Auto version at Hyundai's Chennai test track, और वहाँ पर उसका ट्रांसमिशन जो था, छोटा सा ड्राइव वहाँ पर हमें मिला था, लेकिन that transmission I felt was smooth, especially considering the kind of segment Santro is in. वहाँ पर कई ट्रांसमिशन थोड़े लेथार्जिक लगते हैं जो ऑटो वाले होते हैं, but Santro's transmission felt really smooth. The transition was really smooth. मुझे पता है कि यहाँ तक आपने स्टोरी देखी है, you must be expecting some kind of conclusion. तो अब मैं कुछ points mention करता हूँ, points which impressed me, which I liked about this new Santro, और कुछ जिसमें I thought बेहतरी की गुंजाइश है.
फॉर इम्प्रूवमेंट पॉइंट नंबर 1, कंपनी को मुझे लगता है यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल सीट्स देने चाहिए थे फॉर टॉल ड्राइवर्स। आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट यहाँ पर बढ़ाते। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत इंप्रेसिव नहीं लगी, दैट वाज एक्सटीरियर डिज़ाइन, द फ्रंट आई वुड से। तीसरी चीज़ जो मुझे लगा है स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट की लिस्ट में आनी चाहिए, दैट इज़ प्राइस। प्राइस मुझे थोड़ी सी ज़्यादा इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए जो कंपटीशन है उस हिसाब से मुझे इसकी ज़रूर लगी है। नाउ द पॉइंट्स विच इम्प्रेस मी, द फीचर्स और द एस्पेक्ट्स आई लाइक। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो है इंटीरियर। द मोमेंट यू सिट इनसाइड यू फील दिस इज़ लाइक feature loaded car, and for this segment I think it's good value. दूसरी चीज़ जो मुझे impressive लगी, that is space. You get lots of space inside. That extra width is helping this car कि काफ़ी spacious आपको आगे भी लगेगी, पिछली सीट पर भी लगेगी। तीसरी चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है वो इसका सस्पेंशन है for this segment car. Again that suspension makes this ride really smooth. तो ये थी मेरी cheat sheet इस all new Santro के लिए। What do you think about this car after seeing this story? Do let us know. Bye bye.